17 वर्ष की अपूर्व सुंदरी झांझूबाई रबारी भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली अपूर्व नामों में से एक और 19 साल के जयमल रबारी उनके सगे भाई और 10,000 के लश्कर को अकेले साफ कर देने की क्षमता रखने वाले मेघराज कड़ोत्रा रबारी। दोस्तों, इन तीन नामों का जब मैं जिक्र करने जा रहा हूं तो सीने में गर्व की ऐसी अनुभूति है, मान लो समंदर एक नहीं दो नहीं, मान लो हजारों समंदर अपने उफान पे हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी दृष्टांत की जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये भारत का इतिहास ऋणी रहेगा उस 17 वर्ष की कन्या रबारी की दीकरी रबारी की इतिहास की सबसे गौरवशाली नाम 17 वर्ष की झांझूबाई रबारी, 19 साल के जयमल रबारी और मेघराज कड़ोत्रा। दोस्तों, कहते हैं कि बात जब वतन की आती है, बात जब आबरू की आती है, तो दोस्तों रबारी मालधारी समाज कभी पीछे नहीं रहा। इतिहास के पन्ने कभी टटोल के तो देखो, ऐसे गुमनाम योद्धा और ऐसी सूरवीर रबारी समाज, मालधारी समाज की नारियां हैं जिनके जिक्र मात्र से दोस्तों अपने हृदय में उजाला सा महसूस होता है। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब गुजरात पाटन स्टेट पर तालू खान गौरी बादशाह थे और उनके सेनापति थे अली खान गौरी, और अक्सर वो अपने लश्कर के साथ में इधर उधर कई गांवों में अपना डेरा डालते थे। तो दृष्टांत ऐसा बना कि मेघराज कड़ोत्रा रबारी का जो आकोली गांव है, आज तो दोस्तों इतिहास के पन्ने में ये दर्ज है। उस आकोली गांव के वहाँ जो सेनापति थे अली खान गौरी अपने कुछ लोगों के साथ में घोड़े पे बैठ के वहाँ पे, चूँकि गुजरात में कहते गुजरात का अर्थ ही है, जो शब्द है गुजरात, रातें जहाँ की गूंजती है, गुजरात यानी कि जहाँ की रातें गूंजती है। तो डांडियों की खनकार और गरबों की धमक और ठसक के बीच में नवरंग महसूस होते हैं, हजार हजार रंग। तो ऐसे पर्व के मौके पे, नवरात्रि के पर्व पे, जब मेघराज कड़ोत्रा जहाँ पे रहते आकोली और इस सरहद पे जब इनकी रित थी, तब ये अली खान गौरी अपने कुछ दोस्तों के साथ घोड़े पे बैठ के आते हैं और घटना ऐसी घटती है कि मेघराज कड़ोत्रा रबारी की 17 वर्ष की बेटी झांझूबाई उर्फ सूरजबाई के ऊपर उनकी नज़र पड़ी और ऐसी अपूर्व सौंदर्यमती, इतना भव्य तेज ऐसी कन्या उन्होंने कभी नहीं देखी। और वो तो अपनी पलके तक झपकाना भूल गए। और ऐसे पलों में दोस्तों वो कहते हैं कि समय ऐसा प्रहार करता है, और वो उनके दिमाग में एक ही ख्याल आया कि ये जो 17 वर्ष की ये झांझूबाई सूरजबाई है, उनको तो नाम भी मालूम नहीं था, ये लड़की, ये अपूर्व सुंदरी, ये बादशाह के जनान खाने की बेगम बनाने के लायक है। तो वो वहाँ से लौटते हैं और बादशाह को कहते हैं कि हम वहाँ गए थे और आकोली और मेघराज कड़ोत्रा की एक लड़की है 17 वर्ष की, उसको देखे तो नज़र झपकाना हम भूल गए और वो आपकी बेगम बनने के लायक है। तो बादशाह से इस संबंध में चर्चा हुई तो तालू खान बादशाह ने कहा कि अब बात आती है, उनको कहा कि है किसकी, तो कि ये रबारी है। अच्छा, तो कि रबारी है। और रबारी नाम सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ये तो लड़ाकू कौन है, मरजीवड़े नहीं कहते दोस्तों कि भाई मर जाएंगे लेकिन आबरू पे एक आंच तक नहीं आने देंगे, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि षड्यंत्र किया जाए, एक ऐसा छड़ किया जाए। तो फिर जैसे तैसे करके एक षड्यंत्र का खाका खींचा गया और जो मेघराज कड़ोत्रा के बेटे थे जयमल रबारी, शूरवीरता का एक और उज्जवल नाम दोस्तों। ये नाम अपने जहनों दिल में दोस्तों, आजकल की युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगा कि इस आधुनिकता के युग में इन नामों को, ऐसे नामों को अपने जहनों दिल में रखना। ऐसी ऐसी गुमनाम योद्धाओं की, सुरवीर नारियों की, कन्याओं की बातें मैं लाता रहूँगा ताकि
दोस्तों कहते हैं कि जो कौम अर्थात जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास दोहराने को अभिशप्त हो जाते हैं। इसलिए अपना गौरवशाली इतिहास कभी नहीं भूलना है। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि षड्यंत्र कैसे किया जाए। तो 19 साल के मेघराज कलोत्रा के शूरवीर बेटे जयमल रबारी को जैसे तैसे करके दोस्ती गांठी और उनके 2 4 बैठ के उनके साथ में की, उनका विश्वास अर्जित किया और उनको फिर वहाँ दरबार में बुलाया गया, पाटन स्टेट गुजरात के दरबार में। उन्होंने भी कहा कि जब राजा अपन को बुला रहे ये तो गौरव की बात है। अब वहाँ उनको पता नहीं जहनो दिल में भी, क्योंकि वो तो सच्चे शूरवीर थे, षड्यंत्र की तो दिमाग में बात ही नहीं। तो उनसे रिलेशन मेंटेन किए गए, रिश्ते बनाए गए झूठे और दोस्ती के रिश्ते, और उनको दरबार में बुलाया गया। उन्होंने कहा कि चलो जुआ खेल, चौपाट खेलते हैं, उस समय कहते थे कि चौपट खेलते हैं, जुगार खेलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है खेलते हैं। तो उन्होंने तो सोचा कि ठीक है हल्की फुल्की कोई गेम ऐसे टाइम पास, लेकिन उसमें उन्होंने शर्त रख दी और वचनों में उनको ले लिया। और रबारी वचनों के पक्के धनी होते हैं। इतिहास गवाह है दोस्तों, राजपूतों के साथ युद्ध में कंधे से कंधा मिला करके जो भी शूरवीर युद्ध हुए, हमेशा रबारियों ने अपने वतन के लिए अपने शीश कटाए हैं। तो उनको वचनों में ले लिया और कहा कि शर्त ये रखी कि जो जुगार में हारेगा वो अपनी बहन की शादी बादशाह से करवाएगा। तो एक पल को चौंक गए जयमल रबारी, लेकिन चूंकि वचन में आ गए थे तो वो कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस रीत का पालन करते हुए जयमल रबारी ने फिर वो जुगार चौपाट खेला और उसमें भी षड्यंत्र हुआ। जैसा कि महाभारत में शकुनी ने पाशे फेंके थे और जैसे द्रौपदी को हारे थे पांडव अंततो गत्वा, सेम दोस्तों कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराया। और ये जांजूबाई की मैं बात कर रहा हूँ तो द्रौपदी महासतियों में एक नाम। इसी तरह से दोस्तों ये सूरजबाई उर्फ जांजूबाई महासतियों में नाम इस कन्या का, 17 वर्ष की जांजूबाई। मैं दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे जब इस कहानी को सुन रहे, इस वीडियो को देख रहे, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सेम वो जैसे इंद्रप्रस्थ में महाभारत के समय खेल खेला गया था, वही खेल खेला गया, षड्यंत्र की बौछार हुई और जयमल रबारी चौपाट में हारे क्या, बल्कि उनको जानबूझ के षड्यंत्र करके पासे फेंका गया, हरवाया गया। तो फिर जयमल को बहुत दुख हुआ कि बहन को हारे हैं। तो फिर वहाँ मैसेज भेजा गया मेघराज कलोत्रा के यहाँ कि भाई आपके लड़के ने जुगार खेला, चौपट खेली और उसमें शर्त ये थी और इस शर्त के अनुसार आपको अपनी बेटी जांजूबाई की शादी बादशाह तल्लू खान से करवानी पड़ेगी। तो मेघराज कलोत्रा तक जब ये मैसेज पहुंचा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनको जैसे समंदर में जलजला आता है, जैसे जवार भाटा आता है, ऊपर चंद्रमा से चंद्र ग्रहण होता है और नीचे समंदर में 50-50, 100-100 मीटर, 200-200 मीटर की लहरें उफान पे आती है। ऐसे मेघराज कलोत्रा के सीने में ऐसा तूफान आया कि समंदर फीका पड़ जाए दोस्तों, मान लो हिमालय एक पल के लिए हिल जाए। लेकिन उन्होंने भी कहा कि षड्यंत्र जरूर हुआ है, मेरा बेटा ऐसा हो नहीं सकता कि जुगार खेले और बहन को हार दे। तो षड्यंत्र उनको मालूम पड़ गया कि ये षड्यंत्र का हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने षड्यंत्र किया है तो हम भी षड्यंत्र का जवाब षड्यंत्र से देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, शादी करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम शादी थोड़ी भव्यता से करना चाहते हैं, तो हमको आप थोड़ा समय दीजिए। तो बादशाह तो बल्लियाँ उछलने लगे, खुश हो गए कि भाई शादी के लिए उनको विश्वास ही नहीं था कि इतनी जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको 6 महीने का समय देते हैं। तो ये 6 महीने, ऐसा नहीं कि रबारी सिर्फ जंगलों में ये ग्वाले बन के गाय चराते हैं कि भेड़ बकरियाँ चराते हैं, ये भी गौरवशाली काम है दोस्तों। और ये पृथ्वी, ये धरती सदा इनकी ऋणी बनी रहेगी कि इस धरती के प्रत्येक जीव के ऊपर जीव दया का साक्षात उदाहरण है ये मालधारी रबारी देवासी। तो लेकिन इस घटना से, ये मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, इससे ये भी सिद्ध होता है कि न सिर्फ धरती के और जीवों के संरक्षक ग्वाले, बल्कि कूटनीति, राजनीति, हर एक छल नीति में माहिर होते रबारी। और उन्होंने फिर एक बड़ा सा तालाब बनाया, करीबन 700 फीट का, 700 या 1000 फीट का। और उस तालाब में चारों तरफ बारूदी सुरंगें खींची गई
और बारूदी सुरंगें बनाई गई इसके किनारे पे, और फिर उनके ऊपर उनके उस सुरंग में लकड़ियाँ और गोबर और फिर बारूद, अंदर गोला बारूद असला डाला गया। और फिर दोस्तों चार पूरी व्यू रचना बनाई गई कि ये कैसे आएंगे, कितने आएंगे। समस्त रबारियों ने मिलकर गुप्त सीक्रेट बैठ के ली, और ऐसे उन फिर सारे रबारियों को उनको आगे भी युद्ध के लिए तैयार रहो, ये हालत होंगे। और 6 महीनों के बाद में उनकी बारात आई, तो शाम को बारात आई। 1200 लोग आए दोस्तों। और 1200 लोगों, तो मेघराज कलोत्रा ने कहा कि आप आए, आपका स्वागत है, सामया वगैरह किए उनके सामने। और फिर उनको कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हम रात हो गई और देर रात को शादी, हम अपनी हमारी एक ही लाडली बेटी है, तो हम इसका भव्यता से लोग दुनिया देखे, तो सुबह आपके साथ में इसका लग्न करवाएंगे। तो बादशाह ने कहा ठीक है, वो तो खुश, बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर उनको कहा आप ठहराएंगे का और भोजन वगैरह, उन्होंने कहा कि सब बादशाह आपके लिए सब व्यवस्था है। तो उस तालाब में जहाँ ये वीर रचना की गई थी, 1200 का लश्कर, 1200 के लश्कर को वहाँ ठहराया गया। और आधी रात का जब गजर बजा, घड़ी ने, अंधकार चारों तरफ छाया हुआ, तो रबारियों को अलर्ट मोड पे ले लिया गया। और एक ही दरवाज़ा वहाँ पे रखा गया था उनके, जो तालाब में व्यू रचना की गई थी। और फिर रबारियों ने डांग अपनी, जो उनका खास हथियार है, उसको हाथ में लिया, और जगह जगह मशाले हाथ में ली जलती हुई, और उन मशालों को फिर उन सुरंगों में डाला गया लकड़ी से खोद करके। और फिर आग चारों तरफ जलने लगी, और जब गोले बारूद फटने लगे वो भागने लगे बाहर। कई भागने को जगह नहीं, सिर्फ एक दरवाज़ा, उस दरवाजे पर रबारी अपनी पूरी आन बान और शान के साथ में उन्होंने कहा कि हमारी इज्जत पे हाथ डालने आए हो, अब जवाब देखो, तुम्हें पता लगेगा कि मेघराज कलोत्रा रबारी क्या है, और हम हमारी इज्जत और आन बान के लिए क्या नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसा युद्ध इतिहास के पन्नों में दोस्तों, दुर्भाग्य ये है कि ऐसे युद्ध के बारे में तो कभी बताया ही नहीं गया, कभी पढ़ाया नहीं गया। एक ही दरवाजा, और जो इधर सुरंगों में गिरे वो अग्नि में जल के भस्म हो गए। और वहाँ रबारी दोनों हाथ में तलवार लेकर के, जो युवाओं ने और मेघराज कलोत्रा के नेतृत्व में ऐसी लड़ाई लड़ी, और लश्कर सांप होने लगे। और फिर दोस्तों वो उधर जयमल, जो कि उनका भाई था, जयमल रबारी, अपने सूरज कुंवर का, झांझूबाई का, उसको भी बहुत दुख हुआ। और उसने कहा कि हे माँ, मुझको शक्ति दे, मेरे कारण मेरी बहन और मेरे पिता के ऊपर, मेरे घर के ऊपर, कुटुंब के ऊपर इतनी आफत आई है। तो दोस्तों जेल के सलाखों को एक 19 साल का युवा, और फड़कती भुजाएं, अपन देखते हैं, फड़कती भुजाओं से इसने लोहे की जेल की सलाखों को मोड़ करके, तोड़ करके वहाँ से बाहर निकल के आया घोड़े पे, और दोनों हाथों में तलवार बांध करके ऐसा लड़ा, अकेले ने 500 का लश्कर दोस्तों साफ कर दिया। जब आप इस घटना को सुन रहे हैं तो जरूर तालियों की गूंज एक बार जयमल रबारी, मेघराज कलोत्रा, इस पूरे झांझूबाई पूरे परिवार के लिए आप दे। और फिर पीछे से विधर्मियों ने वार किया और जयमल रबारी की गर्दन कटी। लेकिन दोस्तों देखिए, वो कहते हैं कि सूरवीर कौन है, तो कहे कि आग फटे धरा उल्टे, टूटे वगतरा कोड, और शीश कटे धड़ लड़े जद सूर्य जान। तो वो दोस्तों अकेला जयमल रबारी 500 से ऊपर का लश्कर साफ कर दिया, और उसकी छड़ के काम पीछे से वार करके कायरतापूर्ण तरीके से उसकी गर्दन काट दी गई। लेकिन दोस्तों गर्दन कटने के बाद भी उनके जो देह थी वो लड़ाई लड़ती रही। और जब झांझूबाई ने, उस बहन ने देखा कि मेरे भाई शहीद हो गए, तो झांझूबाई को इतना गुस्सा आया कि वो 17 साल की रणचंडी, साक्षात माँ जगदम्बा, जैसे पहाड़ से उतर रही माँ शेरा वाली उतरती है, ऐसे वो वहाँ से दौड़ी, और घोड़े पे दौड़ते दोनों हाथों में तलवार लेकर के, छुरा लेकर के। और जब उसने देखा कि वो बादशाह, जो कि तल्लू खान, उसके ऊपर बैठा था हाथी के ऊपर, तो हाथी की सूंड दोस्तों, हाथी जैसे ऐसे मुड़े होते, तो झांझूबाई ने तलवार के एक ही वार से हाथी की सूंड को काट दिया, और फिर पैर रख करके, टूटी हुई सूंड के ऊपर पैर रख करके सीधी ऊपर पहुंची, और तल्लू खान के ऊपर तलवार से वार किया। और जैसे केले के पत्ते को चीरते, ऐसे चिरते वो नीचे गिर पड़ा, उसको मारा। और उनका सिपाही, जो सेनापति था अली खान, वो भी मारा गया। और फिर युद्ध दोस्तों समाप्त हुआ। इधर मेघराज कलोत्रा ने उनका
जो पीछे बचे थे उन सारों का संहार कर दिया दोस्तों। और सब देखा कि भाई सब कुछ शांत हो गया, रबारी इकट्ठे हो गए। दोस्तों 31 लड़कियां अगर मेरे सुन रही हो और दोस्तों ज़रूर सुना अपनी बहन बेटियों अपने इस वीडियो को, अपनी परिवार की बहन बेटियों को हर घर में इस वीडियो को, इसकी बातों को ज़रूर अपनी बहन बेटियों को सुनाना, ताकि इतिहास से वाकिफ हो। आजकल आधुनिकता के टीवी मोबाइल के युग में उनको पता ही नहीं कि अपन कैसे थे दोस्तों, कैसी अपनी अतीत था, कैसे रबारी थे, कैसे 36 कौम के लोग थे। तो तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा था कि युद्ध समाप्त हो गया और फिर 31 तो रबारियों की लड़कियां शहीद हुई और 40 रबारियों के लड़ाके शहीद हुए। लेकिन उन्होंने 1200 से अधिक का दोस्तों लश्कर पूरा साफ कर दिया। दोस्तों ज़रूर तालियों की गड़गड़ाहट एक बार दे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं राम गोपाल राजपुरोहित आपसे निवेदन करता हूँ सोमदा कि आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, इन सुरवीरों को प्रणाम करें। और माँ जांजूबाई के जीवन की अंतिम घटना, फिर जांजूबाई ने देखा कि इतना कुछ हो गया, मेरे रूप के कारण सिर्फ हुआ है, तो उनको इतना पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा कि हे माँ, हे जगदम्बा, मेरी एक पुकार सुनना। अगर आप मेरे में सतीत्व है तो मेरे राइट पैर के अंगूठे से, यानी कि जो जीमना जिसको कहते हैं, दाएं पैर के अंगूठे से अग्नि प्रकट करो और मुझे सतीत्व के लिए तैयार करो। तो उस समय दोस्तों ऐसी घटना हुई, कहते हैं कि अग्नि प्रकट हुई और उन्होंने अग्नि समाधि ली और फिर धरती में वो समा गई। और उन्होंने कहा कि इतिहास याद रखेगा। दोस्तों आसपास के लोगों ने कहा कि कैसे सुरवीर रबारी थे। तो मैं एक शायरी कहना चाहूँगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में गुले मिलकर गुले गुलजार होता है। 1000 बरस नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, तब जाके बड़ी मुश्किल से पैदा चमन में कोई जांजूबाई जैसा, कोई मेघराज कड़ोत्रा जैसा, कोई जयमल रबारी जैसा सुरवीर होता है। धन्य धन्य मालधारी समाज, जय हो रबारी समाज, जय वड़वा।